आजकल मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भी चढ़ावे में चोरी की चर्चा हो रही है। राज ठाकरे ने मंदिर ट्रस्ट को एक चिट्ठी लिखकर सिद्धिविनायक मंदिर के चढ़ावा चोरी में इल्जाम लगाया था। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी इसे इशू बनाया, लेकिन आज सिद्धिविनायक ट्रस्ट ने राज ठाकरे को करारा जवाब दिया। ट्रस्ट ने कहा कि चढ़ावा चोरी हुई है, लेकिन इसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं का हाथ है। ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने कहा कि 21 मार्च को पहली बार चोरी पकड़ी गई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए 8 लोगों को चोरी करते हुए पकड़ा गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा गया और जो लोग पकड़े गए उनमें से ज्यादातर उद्धव ठाकरे की पार्टी से जुड़े हैं। सदा सरवणकर ने कहा कि 45 कर्मचारियों को पकड़ा गया, सबके खिलाफ एक्शन हुआ। इनमें वो कर्मचारी भी शामिल थे जो भक्तों के साथ वीआईपी दर्शन के नाम पर ठगी कर रहे थे। सरवणकर ने कहा कि पहले चढ़ावे की रकम 45 लाख तक होती थी, वो बढ़कर 98 लाख हो गई है। उन्होंने कहा यह बात सच है कि ट्रस्ट ने ही एसीबी को जांच के लिए कहा था, ऑडिट कराने की मांग की थी, लेकिन चोरी से मौजूदा ट्रस्ट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चोरी 2019 से हो रही थी। उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी। सरवणकर ने कहा कि उन्होंने जो व्यवस्थाएं ठीक की हैं, उसकी वजह से मंदिर में दलालों का नेटवर्क टूटा है। 98 लाख तक पैसा आ रहा है, उसके पहले वो 45 तक आते थे। इसमें जो गैप है वो गैप सालाना 18 करोड़ है। वो कहाँ से, मतलब क्यों इतना गैप है? तभी क्यों नहीं ज़्यादा ये सब डोनेशन वगैरह जमा होते थे या दान पेटे में नहीं होते? उनका इंक्वायरी करो करके वो पत्र लिखा था। ये बहुत बड़ा एक गैंग है बोल सकते हैं हम लोग, कर्मचारी है लेकिन गैंग है। वो लोग तीसरा माला या हर जगह पे जो दान पेटी होती थी उठा के 3rd फ्लोर पे लेके जाते थे, वहाँ से पैसा निकालते थे। और वो हमने जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी में जो वो पहले के जो कर्मचारी थे उनको हटा दिया और नए कर्मचारी रखे। उन्होंने सीसीटीवी में उनको पकड़ा दिया। उसमें से जो 2-4 लोग हैं उनको विशाखा राउत ने नौकरी पे रखा था। वो उभाटा के शाखा में जाते, ये इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी वो शाखा में पहला था। राज ठाकरे ने सिद्धिविनायक ट्रस्ट को एक चिट्ठी पढ़कर सुनाई। दावा किया कि यह लेटर डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को लिखा गया था, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सिद्धिविनायक ट्रस्ट के ट्रस्टी राहुल लोंढे ने कहा कि ट्रस्ट ने कभी एकनाथ शिंदे को कोई लेटर नहीं लिखा। राज ठाकरे किसका लिखा लेटर पढ़ रहे थे, ये तो वही बता सकते हैं। राहुल लोंढे ने कहा कि यह बात सच है कि उनके कार्यकाल में दान की रकम में पहले के मुकाबले करीब 18 करोड़ का अंतर आया है। इसीलिए उन्होंने पिछले ट्रस्ट के कार्यकाल की ऑडिट की मांग की है। उन्होंने कहा कि दान की रकम का इस्तेमाल स्टाफ की सैलरी और मंदिर से जुड़े खर्चों पर होता है, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार के वक्त मंदिर के चढ़ावे को मनमाने तरीके से खर्चा गया, इसलिए ऑडिट होना तो जरूरी है। हमने जो लेटर लिखा है ट्रस्टी बोर्ड ने, जो 8 ट्रस्टी यहाँ पे बैठे, हमारा यही कहना था कि हमने भी कुछ उपाय योजना 1.5 साल में की है, लेकिन उसके पहले क्या हुआ, मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता था भक्तों के माध्यम से, वो पहला कम था, अभी कैसे बढ़ा, इसका ऑडिट होना चाहिए। जैसे 46 कर्मचारी जिनको हमने सस्पेंड किया है, सस्पेंड करने के बाद अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी बताया है कि हमने साइमल्टेनियसली जो महाराष्ट्र का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, उसके जो अपर पुलिस महासंचालक थे आदरणीय विश्वास नांगरे पाटिल, उनको भी लिखित स्वरूप में ये कंप्लेंट हमने दर्ज की है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पहले मुख्यमंत्री 2019 में कौन थे, वहां पे ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, तभी शिव भोजन जो योजना थी जो लागू की गई थी, इसी मंदिर ने 10 करोड़ रुपए का चेक, सुनिए, इसी मंदिर ने 10 करोड़ रुपए का चेक भी शिव भोजन को दिया था। जो पैसा मंदिर का 10 करोड़ रुपए शिव भोजन केंद्र को दिया था 2019 में 20 में, उसके भी ऑडिट होना चाहिए। उस ऑडिट का रिपोर्ट भी हमारे पास आना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि मामला सीरियस है, इसकी जांच होगी, दोषी चाहे कोई भी हो उस पर एक्शन होगा। जो लोग चढ़ाते हैं भगवान को सिद्धिविनायक
चढ़ावे में कुछ गलत हुआ है या कुछ मतलब जो चंदा जमा होता है तो शायद उनके पास कोई मालूमात होगी, वो अगर सरकार को शासन को दे देंगे तो उसकी इंक्वायरी होगी और क्या गलत है क्या सही है साबित होगा। राज ठाकरे इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन अब उंगलियां उद्धव ठाकरे के पार्टी पर उठने लगी तो महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने अपना ट्रैक बदल लिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी से ध्यान भटकाने की साजिश हो सकती है, इसलिए वो जांच पूरी होने के बाद ही इस पर कुछ बोलेंगे। इंक्वायरी करने के लिए किसी का खत लिखना और कुछ लिखना ये जरूरी नहीं है। महज ये मुद्दा जो है आए दिन राम मंदिर की चोरी होने के बाद इसको गरमाया गया है। वास्तव में यहाँ पर भी जांच हो जाती तो ये तमाम मुद्दों के सवालों के जवाब हमको मिल जाते। मैं राम मंदिर की जो चंदा चोरी है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार से अन्य कोई प्रकरणों को हवा दी जा रही होगी तो सिरे से गलत है। एक बार जांच हो जाए, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिद्धिविनायक मंदिर में भी चोरी ट्रस्ट ने पकड़ी, चोरी और ठगी करने वालों को जेल भिजवाया। जब राज ठाकरे ने यह मामला उठाया था तो शायद उन्हें ये मालूम नहीं होगा कि लूट करने वालों में उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं का भी नाम है। अब ऑडिट होगा तो सारा सच बाहर आ जाएगा।